सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं मिक्स फ्रैक्शन के बारे में कि इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाते हैं, कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल होने वाला है, बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाला है। इसमें मैं आपको कुछ ना कुछ मैजिक ट्रिक भी दूंगी जिसको आप यूज़ करके ईजिली अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, राइट। सो या विदाउट अ फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। मिक्स फ्रैक्शन, जैसा कि नाम से ही दिख रहा है मिक्स्ड होगा, ठीक है। फ्रैक्शन होगा बट किसी चीज के साथ मिक्स्ड होगा। अब किसके साथ मिक्स्ड होगा, तो इसमें हमेशा आपका एक होल नंबर अटैच्ड रहेगा। जैसे हम लिख सकते हैं 1 होल नंबर 1/4। तो इस तरीके से जब भी आपके पास रिप्रेजेंटेशन आएगा उसको हम बोलेंगे मिक्स फ्रैक्शन। जैसे 3 होल नंबर 2/5, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि ये जो पहला वाला आपको दिख रहा है ये आपका होल नंबर है और ऑब्वियसली ये आपको दिख रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 7 होल नंबर 1/2। ओके, तो ये भी आपका क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। अब मिक्स फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे उसको सॉल्व करना है, ये सब कुछ मैं आपको आगे बता दूंगी। Now the next topic is convert mixed fraction into improper fraction. Okay, तो चलिए इसको हम फटाफट करते हैं, देखते हैं कि हमारा कैसे होगा। तो सपोज आपके पास ऐसे ही मिक्स फ्रैक्शन होगा। यहाँ आप देख सकते हो सारे के सारे ये होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या है, कॉम्बिनेशन है। अब इसको हमें जब कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, जो आपका डिनोमिनेटर होगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे होल नंबर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर से। तो कितना, पहले अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 2 1 जा 2, और उसके बाद उसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम ऐड करेंगे न्यूमरेटर में। तो 2 1 जा 2 और यहाँ पे प्लस, ठीक है। तो +1/2 कितना आया, 3/2। तो इसका सिंपल सा इसका एक साइन याद कर लीजिए। डिनोमिनेटर से जब हम होल नंबर में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं और जो रिजल्ट आता है उसको हम ऐड करते हैं किसमें, न्यूमरेटर में। ओके विद दैट। तो अब यही काम हम हर जगह करने वाले। देखिए 4 2 जा 8, 8 + 1 कितना आया, 9/4, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई हुआ था। यहाँ देखिए 10 × 4 कितना आएगा, 40, फिर +1/10 कितना आया, 41/10। फिर इसको देखिए 12 × 3, यहाँ पे क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन, 36। फिर ये ऊपर क्या होगा, इसके साथ प्लस होगा, तो +7/12, 43/12। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या है कन्वर्जन का, होल नंबर इनटू डिनोमिनेटर, होल नंबर इनटू डिनोमिनेटर प्लस इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे न्यूमरेटर से, और डिनोमिनेटर हमारा रहेगा ही रहेगा, राइट। तो हमेशा साइन आपको याद रखना है, क्या, नीचे से यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई, ऊपर जाएगा प्लस। ओके, तो यहाँ पे देखिए 2 1/3 है, तो ठीक है। तो ये क्या हुआ, 3 × 2 + 1 = 7/3 आ गया। यहाँ देखिए 5 4 जा 20, 20 + 2 22, 22/5। यहाँ देखिए 7 3 जा 21, 21 + 4 25, 25/7 आ गया। यहाँ देखिए 8 5 जा 40 + 3 कितना आया, 43/8। यहाँ देखिए 6 1 जा 6 + 5 कितना आया, 11/6। सो दैट इज़ हाउ वी कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब फटाफट कुछ क्वेश्चन कर लीजिए। तो हमें साइन क्या याद रखना है, नीचे से ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा और जो रिजल्ट आएगा उसका ऊपर हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए 4 2 जा 8, 8 + 1 9/4, 5 4 जा 20, 20 + 3 23/5, 7 6 जा 42, 42 + 2 44/7, 8 3 जा 24, 24 + 5 29/8, 9 5 जा 45 + 4 49/9। सो इट इज़ सो सिंपल।
ओके तो अभी तक तो हमने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था। अब इसका जस्ट अपोजिट करने वाले हैं हम, राइट। हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, उसको हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। बहुत ही सिंपल ये भी है, आप इजीली इसको कर सकते हो। ओके तो यहाँ पे जो हमें फ्रैक्शन मिलेगा उसको हम सिंपल डिवीज़न करेंगे, लेकिन कोई डेसिमल वगैरह नहीं लगाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर बचेगा, जो क्वोशंट बचेगा और जो हमारा डिवीज़र होगा, उसी के हिसाब से हम इसको अरेंज करते हैं और हमारा जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसको हम मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो लेट्स डू इट। देखिए ये 7/3 है, ठीक है। इससे हम डिवाइड करेंगे 7 को, ठीक है। तो कितना आएगा 3 2 जा 6, ठीक है। कितना आंसर आएगा 1। अब ऐसा नहीं कि हम पॉइंट लगा के करते जाएं ना। तो ये देखिए ये आपका क्या आया, ये आपका क्वोशंट आया, दिस इज़ योर रिमाइंडर एंड दिस इज़ योर डिवीज़र, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा क्वोशंट आएगा, देखिए जो हमारा क्वोशंट आएगा वो हमारा क्या होगा, होल नंबर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, क्वोशंट क्या आया 2, ठीक है। उसके बाद रिमाइंडर ओवर डिनोमिनेटर, तो 1/3, 1/3, ओके। दूसरा हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 22/5। तो 22/5 को जब सॉल्व करोगे you will solve it like this, ओके। तो 5 4 जा 20, कितना बचा 2। तो ये जो आपका क्वोशंट आता है, क्वोशंट क्या होता है आपका होल नंबर, ठीक है। और जो रिमाइंडर होता है वो एज अ न्यूमरेटर हम लिख देंगे और जो आपका डिवीज़र है वो आप एज अ डिनोमिनेटर हो जाएगा। कितना आया, सॉरी हेयर रिमाइंडर इज़ 2, ओके। तो 4 2/5, तो 3 आपका क्वोशंट आएगा, रिमाइंडर आपका 4 आएगा और आपको पता है डिवीज़र आपका 7 है। तो कैसे लिखोगे, होल नंबर 3 4/7, ओके। इसी तरीके से आप नेक्स्ट 2 सॉल्व कर लोगे। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है बट थोड़ा सा मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 10/3 है, मतलब 3 से हम डिवाइड करेंगे 10 को, 3 3 जा क्या आता है 9, कितना रिमाइंडर बचा 1। तो यहाँ जो क्वोशंट होता है उसको हम लिखेंगे होल नंबर की तरह और 1/3 रिमाइंडर ओवर डिवीज़र, ओके। ये देखिए 5/17 है, तो 5 से हम 17 को डिवाइड करेंगे, तो 5 3 जा 15, कितना बचा 2। तो ये जो आपका आता है यहाँ पे क्वोशंट वो आपका होल नंबर होता है, ये जो रिमाइंडर होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं न्यूमरेटर पे और जो डिवीज़र होता है उसको हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। इसी तरीके से 25/6 है, मतलब 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 6 4 जा 24, ठीक है, 1 बचा। तो ये देखिए ये क्या है हमारा होल पार्ट, ये रिमाइंडर हमारा ऊपर जाएगा और ये जो डिवीज़र है वो हमारा नीचे जाएगा। अब ये दो हैं, यू हैव टू डू एट योर होम। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंपेयरिंग फ्रैक्शन, ठीक है। मतलब कंपेयर करना। ऑब्वियसली जब आप कंपेयर करने की बात करते हो तो यू मस्ट हैव एटलीस्ट 2 फ्रैक्शंस टू कंपेयर, कौन बड़ा है कौन छोटा है या बराबर है, राइट। तो 2 3 4 आपको कितने भी फ्रैक्शन मिल सकते हैं बट मिनिमम आपको 2 फ्रैक्शन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे करते हैं। यहाँ देखिए 2 फ्रैक्शन दिया है, 3/4 दिया है और 2/5 दिया हुआ है, ठीक है। अब कन्वर्ट टू कॉमन डिनोमिनेटर, इसका जो कंपैरिजन मेथड होता है वो क्या होगा कि अगर हम कॉमन डिनोमिनेटर मतलब 4 है और 5 है, किसी तरीके से अगर आप इसको सेम कर दोगे तो हम न्यूमरेटर को देख के बता देंगे जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जो छोटा होगा वो छोटा होगा। तो अब देखिए 3/4 और 2/5, अब इसको हम सेम कैसे कर सकते हैं, सेम ऐसे कर सकते हैं कि 4 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें और 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो थोड़ा सा मैं आपको देती हूँ एग्जांपल। देखिए 4 5 जा 20 होता है, ठीक है, और 5 4 जा 20 होता है। लेकिन इसको ऐसे ही अभी नहीं कर देंगे, हम जितने का मल्टीप्लिकेशन नीचे करते हैं सेम उसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन ऊपर भी करते हैं, ठीक है। जितने का मल्टीप्लिकेशन हमने नीचे किया उतना ही हमने ऊपर किया। तो अब ये वाला देखिए क्या है, 5 3 जा 15/20 हुआ, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 4 2 जा 8/20। अब देखिए जब आपका डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला हम देख लेंगे, जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा, जो छोटा नंबर होगा वो छोटा होगा। 15 बड़ा है 8 से, तो हम बोल सकते हैं कि 3/4 इज़ ग्रेटर दैन 2/5,
होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। जैसे हमें कंपैरिजन का आएगा क्वेश्चन, हम कोशिश करेंगे कि जो भी उसके डिनोमिनेटर्स है उसको किसी तरीके से सेम कर दें। यहाँ देखिए 7/10 है और 3/5 है, 7/10 और 3/5। अब देखिए ये साफ दिख रहा है कि 5 × 2 कर दे तो वो 10 हो जाएगा। हमारा मोटिव क्या है कि जो डिनोमिनेटर है उसको सेम कर दें। तो देखिए 5 × 2, अब यहाँ × 2 किया है तो ऊपर भी करेंगे। अब ये तो ऑलरेडी गिवन है 10 10, दोनों बराबर हो जाएंगे, यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो फाइनल इसका क्या आंसर आया 6/10। अब बताइए जब दोनों ही डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम न्यूमरेटर को कंपेयर कर देंगे। 7 बड़ा है या 6? ऑब्वियसली 7। दैट मीन्स 7/10 इज ग्रेटर देन 3/5। ओके, अब इसी तरीके से 5/9 है और 2/3 है, 5/9 और 2/3। तो यहाँ साफ दिख रहा है 3 3 जा 9 होता है। अब जैसे 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 3 से तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करोगे आप 3 से। कितना आया 5/9, तो एज इट इज़ है। यहाँ पे आपका क्या आएगा 6/9। अब यहाँ देखिए ये 5/9 दिख रहा था और यहाँ 2/3 छोटा दिख रहा था, लेकिन जैसे हमने इसके डिनोमिनेटर को सेम किया तो यहाँ आप देख सकते हो 5/9 इज़ लेस देन 2/3। ओके, तो इसी तरीके से हम सारे के सारे को करेंगे। यहाँ देखिए 3/8 है और 5/8 हो, तो ऑब्वियसली जब हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो हम ऊपर वाले न्यूमरेटर को कंपेयर कर लेंगे। जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जो छोटा होगा वो छोटा होगा, या इक्वल भी हो सकता है। सो आई होप कि आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया है। तो आई होप गाइज कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और अगर कहीं कुछ नहीं समझ में आया तो यू कैन ईजिली आस्क मी। I'll try my best to solve it out. So yeah, till then just go through with the topic, do more and more practice and enjoy. So bye bye.